नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो आपका वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंट्रेंस एग्जाम आपका किस लैंग्वेज में कराया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ पर होंगे, मतलब किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, कहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको 2021 का जो प्रॉस्पेक्टस है और 2022 का मतलब कि जो नया वाला प्रॉस्पेक्टस है दोनों दिखाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस हुए हैं इस बार और क्या वही चीज़ें सेम है वो भी बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि करते क्या है, कुछ स्टूडेंट्स 2 मिनट वीडियो को देख लेते हैं, छोड़ देते हैं और बाद में कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताई, जबकि हम बताते हैं लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं। ऐसे में समझ में नहीं आता है ना। सो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप अच्छे तरीके से फॉर्म भर पाएँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप अच्छे तरीके से दे पाएँ, क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो भी आप समझते होंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले हम ओपन करते हैं 2022 का प्रॉस्पेक्टस। जब आप आएंगे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड क्लिक करेंगे एकेडमिक कोर्सेज पर, देन आप क्लिक करेंगे बीएससी नर्सिंग वाले सेक्शन पर, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कई सारे जो लिंक देखने को मिल जाएंगे। क्लिक करना है आपको बीएससी प्रॉस्पेक्टस पर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो प्रॉस्पेक्टस है ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये 2022 मतलब कि 2022-23 सेशन के लिए, मतलब कि इस बार का ये नया प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2021 वाला प्रॉस्पेक्टस, इसमें और उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहें। 2021 वाला जो प्रॉस्पेक्टस है ये भी हमने ड्राइव में अपलोड कर रखा है, जैसे हम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए 2022 वाला जो प्रॉस्पेक्टस है कुछ इस तरीके से ओपन होता है एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पेज नंबर जो 3-4 हैं वहाँ पर बताया गया है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है किस मोड में कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एट ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स। यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आपको समझना ज़रूरी ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होगा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, ये सभी एम्स के लिए होगा। मतलब कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए आप अलग अलग एम्स के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि कॉमन एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसके द्वारा आप अलग अलग एम्स के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जितने भी एम्स इसमें इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स हैं किस एम्स में कितनी हैं, तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया हुआ है। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया उसमें बताया है किस एम्स में कितनी सीट हैं और इस बार जो सीट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। चीज़ें हमने बता रखी हैं, वीडियो पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा वीडियोज़ के सेक्शन पर जा करके। देखें एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली ऑनलाइन मोड, मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा 18 जून 2022 को सैटरडे के दिन। यह है बीएससी नर्सिंग का डेट, एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट। बात करें 2021 की साथियों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2021 का ये प्रॉस्पेक्टस है जो कि हमने ड्राइव में अपलोड कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था ये भी ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट कराया गया था। ये रहा ऑनलाइन मोड, मॉर्निंग शिफ्ट में 14 जून 2021, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, ये पहले डेट आया था 2021 में, काफ़ी डिले हुआ था। इसके बाद जो नया डेट आया था वो शायद दिसंबर में एग्ज़ाम कराया गया था, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन मोड में ही कराया गया था। चलिए बात करते हैं 2022 वाले में। तो 2022 में आपका 18 जून 2022 को एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। स्कीम एग्जामिनेशन की बात करें उससे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। ये अपडेटेड फ़ी स्ट्रक्चर है किसके लिए, एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो, ठीक, 1500 रुपये उनके लिए जो कि जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और 1200 रुपये फ़ीस है उनके लिए जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उनके लिए भी 1200 रुपये फ़ीस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो फीस है 0 रुपये, मतलब कि आपका फ़ीस नहीं लगेगा। देखिए साथियों यहाँ पर ये जो फीस मेंशन की है साथ में जो ट्रांजेक्शन के चार्जेस हैं वो भी लगेंगे, मतलब कि इतना जो फीस है इससे ज़्यादा ही आपको पे करना होगा, ठीक है। चले अब हम आपको बताते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कीम वाला जो पेज है वो। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन फॉर एम्स न्यू दिल्ली बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कॉमन टू ऑल एम्स। मतलब कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एम्स का, ये सभी एम्स के लिए कॉमन है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया है।
मतलब कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसके द्वारा आप अलग अलग एम्स के जो बीएससी नर्सिंग कोर्स हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा और किस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। साथियों, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी मेरिट के बेस पर, मतलब कि उसमें आपका जैसा स्कोर रहेगा उसके बेस पर आपको कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। बीएससी के कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग में भी एंड जो बीएससी के अलग अलग कोर्सेज हैं उनमें, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा नंबर लाएंगे तो डेफिनेटली आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कराया जाएगा। आप किसी भी एक भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी, बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या हम हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं, या फिर केवल अंग्रेजी में एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एग्ज़ाम कराया जाएगा। आप किसी भी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान रखना है कि जो चीज़ें करनी है वो आपको किसी एक लैंग्वेज में, अगर हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो हिंदी में सॉल्व कीजिए, अगर अंग्रेजी में सॉल्व कर रहे हैं तभी आप अंग्रेजी में ही सॉल्व कीजिए। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर ऑल एम्स विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज़। मतलब कि इन सिटीज़ में आपका एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। इनमें से आप किसी भी सिटी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेम ऑफ द सिटी और सेंटर एंड कोड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सिटीज़ हैं जिनमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग का। साथियों, यहाँ पर मेंशन किया गया है गुवाहाटी, इसके अलावा पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, ये सिटीज़ हैं या फिर कह सकते हैं सेंटर हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको सिटी या फिर सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके यहाँ से, आप जहाँ पर रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ से जो सेंटर नज़दीक पड़ रहा हो आप उसको फिल कीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी वहाँ तक पहुँचने में, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में, ठीक है। तो ये वो सिटीज़ हैं जिनमें आप अपना जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन स्कीम की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, द स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ईच कोर्स इज़ एज अंडर। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके यानी कि जनरल नॉलेज, इन सभी विषयों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। जीके में हो सकता है आपको करंट अफेयर्स से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, इसलिए आपको करना है जीके पढ़ना है, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना है। हो सकता है इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में। 30 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स से, 30 होंगे केमिस्ट्री से और 30 होंगे बायोलॉजी से और 10 क्वेश्चन होंगे जीके से। टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 100 यानी कि 100 नंबर टोटल हो जाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपका होगा 1 नंबर का, इसलिए 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के होंगे। इस चीज़ को आप समझ लिए। बात करें 2021 की, तो 2021 में भी इस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साथियों। ये रहा, देखिए बिल्कुल सेम था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके, इन सभी से इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये चीज़ें बिल्कुल सेम हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इन सभी विषयों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब सवाल यहाँ पर आता है कि कितने नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर all BSc courses shall be 50% for UR EWS, 45% for OBC and 40% for SC and ST। मतलब इसका ये है, अगर आप एक जनरल या फिर जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मतलब कि UR या फिर UR EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है टोटल 100 नंबर का, ठीक है। तो अगर आप एक जनरल या फिर जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 50 नंबर लाने होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर आप एक OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 45% लाने होंगे मार्क्स, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, कोर्सेज में आप अप्लाई कर पाएंगे, मतलब कि काउंसलिंग के प्रोसेस में आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 40% यानी 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर कुछ कंडीशंस हैं जिसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो सेम आ जाते हैं, तो इसमें किसको प्राथमिकता, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 पॉइंट्स, इनके बेस पर ही प्राथमिकता मिलेगी। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहली चीज़,
देखा जाए किसके नंबर ज़्यादा हैं बायोलॉजी में, किस में, एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किसकी बात हो रही है, देखिए कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स इन बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। अगर पैरामेडिकल की बात है तो वहाँ पर मैथमेटिक्स में देखा जाएगा इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब कि किस स्टूडेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बायोलॉजी में किसके ज़्यादा नंबर हैं। अगर वो भी समान पाए जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, दूसरी चीज़ देखी जाएगी किसके नंबर केमिस्ट्री में एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा है। अगर वो भी सेम है तो ऐसे में देखा जाएगा फिजिक्स में किसके नंबर ज़्यादा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अगर वो भी सेम पाया जाता है तो ऐसे में देखा जाएगा किसकी एज ज़्यादा है। यहाँ पर डी नंबर देख पा रहे होंगे आप, कैंडिडेट ओल्डर इन एज टू बी प्रेफर्ड, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पर इस केस में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। Each correct response will get a score of +1 marks, मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तब आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। साथियों अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो सिंपली आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए राइट इन्फो क्लब, ज्वाइन कीजिए चैनल, वहाँ पर इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। ठीक है, हमने बेसिक का प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन दोनों सेंड कर दिया है। आप जाइए टेलीग्राम पर, ओपन करके चाहे तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पर बनाने का प्रयास करेंगे। हमने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद बताई हैं, और जितनी भी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो आपको विद प्रूफ दिखाई हैं। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि एम्स BSc नर्सिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फाइनली मैं आपसे भी यह कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी लाइफ में बेहतर करते रहिए। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप पहले से चैनल ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है ज्वाइन कर लीजिएगा। जुड़े रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, अपडेटेड रहिए। धन्यवाद।